तो ये है जनाब मेरे साथ 2000 प्लस गैस प्रेशर मशीन और मैं हूँ इदरीस। ये है मेरे यूट्यूब चैनल स्टे विद इदरीस। आज के वीडियो में लाया हुआ आपके लिए इसकी रिपेयरिंग और इसकी प्रेशर इंक्रीजमेंट और इसका सारा तरीका। तो इस तरीके को सीखने के लिए मेरी वीडियो पूरी और आखिर तक देखिए और साथ साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाए। तो इस मशीन को मैं पहले खोलूँगा। इस पर 4 स्क्रू लगे होते हैं, ये एक है और ये दूसरा वाला है। इसी तरह 2 और इसके अपोजिट में लगे हुए। तो इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता खोलूँगा। ये तीसरा वाला मैं खोल रहा हूँ। ये थोड़े सख्त होता है क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इसको थोड़ा टाइट रखा गया होता है, तो ये थोड़ा वक्त लेता है। तो इन चारों को मैंने खोल दिया। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा टाइट होता है, इसका खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी भी ये वाला स्क्रू नहीं खोला है, तो इसको भी मैं खोलूँगा और मैं आपको इस मशीन के तमाम रिपेयरिंग का तरीका भी सिखाऊंगा। तो जनाब इसके चारों स्क्रू को मैंने निकाल दिया। अब मैं इसको खोलूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसमें ये वाला प्रेशर मशीन लगा हुआ, ये इसका एयर यानी एयर आउटलेट है और ये एयर इन है और ये इनका यानी प्रेशर कंट्रोलर है। इसमें एक ऑन ऑफ का बटन लगा होता है और एक प्रेशर कंट्रोलर और एक रेड लाइट। तो इस मशीन को मैं इस कवर से निकाल लूँगा। ये रबर पर एडजस्ट होता है क्योंकि ये मशीन चलने से वाइब्रेशन करता है, तो वाइब्रेशन रोकने के लिए यहाँ पर रबर इस्तेमाल हुआ होता है। तो जी मैंने इसको निकाल लिया। अब मैं इसका खोलूँगा। आपको मैं इसका मसले बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से मसले आते हैं। तो पहले आप यानी लेफ़्ट वाले साइड को खोल लेंगे या राइट को भी खोल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो हर साइड पे 4 स्क्रू लगे होते हैं और आपके आसानी के लिए आपने चारों स्क्रू को अलग अलग जगह पर रखने होंगे ताकि आपको फिर दोबारा फिट करने में कोई दुश्वारी न करना पड़े। तो इसी तरह मैं इसका यानी लेफ्ट वाला हिस्सा खोल रहा हूँ। तो ये आखिरी स्क्रू है। इसको जब आप दोबारा भी फिट करेंगे टाइट फिट करना है क्योंकि इसमें ज़्यादातर मसला लीकेज का होता है। तो इस वाले को मैंने निकाल दिया। आप देख रहे हैं कि ये मुकम्मल इन स्क्रू के साथ टाइट हो चुका है। थोड़ा ज़ोर से इसको निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पर ये साइड में रबर लगा हुआ है, ये दरमियान में इसके एयर ड्रम्स लगे हुए हैं। जिस तरह आप इसको यानी जिस तरह पर्दे हमारे कान के पर्दे होते हैं, इसी तरह इसके भी ये पर्दे होते हैं। ये हर मशीन के अपने साइज़ के पर्दे होते हैं और ये ऊपर गैस यानी आउटलेट और इनलेट का यानी वेस्ट कनेक्शन का वो पार्ट है। और ये साइड में आप देख रहे हैं कि ये एक जगह तरफ यानी सामने वाला एयर आउटलेट है और उसी तरफ से एयर इनलेट है। ये आप देख रहे हैं कि ये वाला इनलेट है और ये वाला आउटलेट है और ये दोनों साइड से कनेक्ट होते हैं। प्रेशर इंक्रीजमेंट के लिए ये दोनों साइड से कनेक्ट होते हैं। तो इसका दूसरा वाला साइड भी मैं निकाल लूँगा। तो इनसे भी चारों स्क्रू को मैं निकाल लूँगा।
ये भी थोड़ा सख्त होता है तो इसको भी आप निकाल देंगे। इस पर्दे के ऊपर एक सफ़ेद सा यानी या काला या सफ़ेद सा प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक का सर्कल टाइप एक चिप लगा होता है। उसके ऊपर स्क्रू लगा होता है और अंदर मैग्नेट से कनेक्ट हुआ होता है। तो इसको भी निकाल देंगे, पर्दे को भी हटा देंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इससे पर्दे को भी हटा रहा हूँ। ये इसके पर्दे हैं। अगर आप किसी के एयर पंप्स में यानी जो चूल्हा बंद करके मशीन को खुला छोड़ देते हैं तो इसके ये पर्दे सुराख हो जाते हैं, यानी ये सुराख हो जाते हैं, तो फिर इसकी मशीन के प्रेशर भी कम होता है। पहला मसला इन मोटरों में यही आता है कि इसका पर्दे सुराख हो जाते हैं, यानी ये इस प्लास्टिक यानी सफ़ेद प्लास्टिक के करीब ये फट जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये मसला पहला इसमें आता है। तो ये जब आप किसी मिस्त्री के लिए ले जाओगे तो आपसे इसका 250 रुपये लेंगे। तो ये आप बहुत आसानी से अपने घर में 60 रुपये में ये पर्दे चेंज कर सकते हैं। बाज़ार में 60 रुपये पर मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये इसका ये मैग्नेट है। दूसरा मसला इसके प्रेशर में कौन सा आता है, आप को मैं इससे पहले इन सब चीज़ों को आप एक साइड पे कर देंगे। ये साइड पार्ट्स वाले को ये मैं एक साइड पे कर रहा हूँ। इन स्क्रू को आप इसमें डाल के दूसरे साइड पर कर देंगे और इन चारों स्क्रू को आप बक्स यानी कवर के ढक्कन में डाल देंगे ताकि फिर आपको लगाने में दुश्वारी ना हो। तो इस मशीन को आप उल्टा कर देंगे। उसके नीचे वाले हिस्से पर 4 स्क्रू लगे होते हैं और 2 ऐसे नट लगे होंगे जो आपके मशीन को बैलेंस रखने के लिए बने हुए, लेकिन उस पर कोई भी स्क्रू नहीं होगा। तो यहाँ पर 8 स्क्रू लगे होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ये सारा प्रेशर यहाँ पर बनता है, तो इसलिए यहाँ पर 8 स्क्रू लगे हुए हैं और साथ में इन दोनों प्लास्टिक के दरमियान 2 रबर्स भी लगे हुए होते हैं ताकि लीकेज का कोई खतरा ना हो। तो ये टाइट से खोल भी सकता है और टाइट से बंद भी हो सकता है। तो मैं इन 8 स्क्रू को बारी बारी निकाल रहा हूँ और फिर मैं आपको इसके अंदर 2 और राज बताऊंगा कि इसके अंदर 2 और राज किए हैं। आपके इस मशीन में सबसे बड़े 3 मसले आते हैं। पहले वाला आपको मैंने बता दिया कि वो पर्दे सुराख होने का होता है। दूसरे वाला और तीसरे वाला मैं आपको बारी बारी आपको दिखा के बताऊंगा ताकि फिर आपको इस मशीन में कोई दुश्वारी भी आ सके तो आप अपने घर में बहुत आसानी से और कम खर्च पर ठीक कर सकेंगे। अभी भी 2 स्क्रू रह गए हैं और आपका ये मशीन अगर हाई क्वालिटी वाला हो तो ये हाई कॉपर क्वालिटी में बना होगा। तो इस वजह से आपका ये मशीन नहीं, इस मशीन का अंदर वाला यानी मशीनरी कॉपर कॉइल्स नहीं चलेगा। ये शर्त है कि आपका मशीन ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपका मशीन बेकार हो और आपने इसके ये गैस में लगा हो और आपने चूल्हा बंद कर दिया तो ये मुकम्मल जल के राख हो जाएगा, फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस हिस्से को भी मैं खोल रहा हूँ। ये थोड़ा टाइट होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 रबर्स लगे हुए होते हैं। ये एक रबर
ये कट गया, लेकिन ये वाला है और दूसरा वाला ये है, ये वाला है। ये ग्लो पर लगे हुए क्योंकि यह मैंने आपको बताया कि सारा प्रेशर आपका यहाँ पर होता है। इस वाले हिस्से को भी आप निकाल देंगे। ये भी नहीं निकल रहा, ये यहाँ पर निकलता है लेकिन आपने कोशिश करके नहीं निकालना है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये बहुत सख्त होता है। मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि आपने ये काम नहीं करना है क्योंकि ये आपको महंगा पड़ जाएगा। अगर ये टूट गया या इम्बैलेंस हो गया तो आपका प्रेशर पर वैसा काम नहीं करेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वायर्स है, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है। दूसरा मसला आपका यहाँ पर आता है कि ये वायर्स कट जाते हैं। ये वायर्स क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, तो फिर आपको मसला करेगा अंदर, यानी कावी को कट जाते हैं। कावी के जगह पर जहाँ पर ये अटैच हो तो ये कट जाते हैं, तो ये मसला है। तीसरा मसला मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो अंदर मैं आपको मैग्नेट दिखा रहा हूँ उंगली के ज़रिए, तो यहाँ पर यानी गैस का जो कचरा होता है वो मुकम्मल बारीक सा होता है, रेड कलर का होता है। वो इसके ऊपर पंच जाते हैं, यानी इस मैग्नेट के ऊपर चिपक जाते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसा कचरा होता है, ये इसके ऊपर चिपक जाते हैं, तो इसकी वजह से आपका ये मैग्नेटेशन, मशीनरी मैग्नेटेशन कम देगा। तो इसके लिए मैं कपड़ा उठा के आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसा साफ करना है। तो इससे भी आपका प्रेशर, यानी इस आपके मशीन का प्रेशर इंक्रीज होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये इसके सर को आप देखिए कि कैसा ये कचरा इससे निकल रहा है। तो इस कचरे के सफाई करने के बाद आपके इस मैग्नेट का जो मैग्नेटेशन, यानी मैग्नेटेशन प्रोसेस होता है, जिस रफ्तार में ये पहले घूमता था तो उस रफ्तार में ये कचरे के साथ नहीं घूम सकता, क्योंकि इसमें फिर वैसा ये करंट नहीं पास होता। तो इसकी सफाई करने के साथ आप के इस मैग्नेट में करंट ज़्यादा पास होगा, तो इस वजह से ये आपको प्रेशर ज़्यादा देगा। तो तीसरा मसला आपके इस मशीन में यही वाला है। इसका सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने इसके लिए क्या काम करना है, एक छोटा सा कपड़ा लेना है और साथ में आपने छुरी लेना है, क्योंकि छुरी थोड़ा पतली होती है तो इससे आसानी साफ हो सकता है। ये आप देख रहे हैं ये कैसा गन है, ये मुकम्मल सोहा गन इससे मैं निकाल रहा हूँ, तो इससे इसका मैग्नेटेशन ज़्यादा होगा। और फिर मैं आपको ये बाद में ट्राई भी करूँगा। वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आप इसके मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें और आप इसको अपने घर में बहुत बआसानी से ठीक कर सकें। तो जनाब इसका ये मसला तो ख़त्म हो गया। ये यहाँ का है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ग्लो का इस्तेमाल करना है। जैसे ही मैं निकाल रहा था तो ये यहाँ पर ग्लो लगी हुई थी, यानी आप सिलिकॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्लो गन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सिलिकॉन को इस यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो आपके यानी शीशे को भी एक दूसरे के साथ चिपक देता है और यहाँ पर लीकेज नहीं होता, तो इसलिए मैं सिलिकॉन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको लीकेज के लिए जो भी चीज़ अच्छा लगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सिलिकॉन को मैं लगा रहा हूँ जनाब। बहुत एहतियात से सिलिकॉन को लगाना है ताकि अंदर मशीनरी पर न लग सके, जिससे आपके मशीन के करंट पर फर्क पड़ सकता है। तो जनाब इसके बाद आप दूसरे वाले रबड़ के हिस्से को भी लगा देंगे।
हर एक पार्ट पर आपने उंगली से दबाना है ताकि दरमियान में कोई गैप न रह सके। फिर आपने इस रबर के ऊपर भी थोड़ा सा सिलिकॉन लगाना है ताकि ये रबर ऊपर वाले हिस्से यानी ऊपर वाले प्लास्टिक पार्ट कवर से भी चिपक जाए और दरमियान में लीक का खतरा ना आ सके। तो सिलिकॉन को मैंने इसके ऊपर भी लगाया। अब मैं इसके ऊपर लास्ट वाला जो पार्ट मैंने इसका ढक्कन यानी आप इसको कवर भी कह सकते हैं, ढक्कन भी कह सकते हैं, ये निकाले तो इसको मैं लगाऊंगा। ये आपके लिए इसका ये वाला हिस्सा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक पार्ट के लगाने का बहुत मसला होता है। अगर आप अपने तरफ से लगाएंगे तो फिर आपको लीकेज का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपने इस वीडियो को देखना है आखिर तक ताकि हर एक लगाने वाला हिस्सा आपको लगाने वाले हिस्से और लगाने वाले तरीके से आप बाखबर हो सकें। तो ये मैंने जनाब इस पर पहला स्क्रू लगा दिया। आपने क्या करना है, पहले एक को लगाना है तो इसके अपोजिट में दूसरे को लगाना है, साथ वाले को नहीं लगाना। ये बहुत अहम बात है यहाँ पर, यानी ट्रिकी बात है कि एक स्क्रू को जब आप लगाएंगे तो इसके अपोजिट में दूसरे को लगाएंगे और दूसरे को जब आप लगाएंगे तो इसके अपोजिट में लगाएंगे। यह आपकी मर्ज़ी है कि आप कोने वाले को पहले लगाएंगे या दरमियान वाले के, लेकिन बेहतर दरमियान वाला रहेगा क्योंकि दरमियान वाले स्क्रू को जब आप टाइट करोगे तो इसके टाइटनेस की वजह से जो गैप बनेगा तो उस कोने वाले की तरफ जाएगा और जब कोने वाले की तरफ जाए तो आप जब वहाँ पर स्क्रू लगाए तो वो प्रेशर वहाँ पर यानी वो गैप वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर यह ट्रिक बहुत ज़रूरी है और हर एक स्क्रू को मुकम्मल टाइट करना बंद करना होगा। तो ये मैंने लगा दी है। इसी तरह मैंने इसके साइड्स यानी कोने वाले भी लगा दिए ताकि वीडियो थोड़ी और लंबी ना हो सके और मैं आपको इसके बंद करने का थोड़ा और ट्रिक्स भी बता सकूं। तो आपने जनाब इसके बाद किस साइड पर आना है, इसके बाद आपने वो मैग्नेट के साइड्स यानी दोनों लेफ़्ट और राइट पर जो पर्दे लगे हुए आपने वहाँ पर ले के आना है। तो उस पर्दे को आप देख रहे हैं, ये 16 नंबर यहाँ पर लगे हो, किसी पर 17 तो किसी पर 18 किसी पर 21। हर मशीन के अपने पर्दे होते हैं। ये वॉशिंग मशीन स्पेयर पार्ट्स वाले के पास बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो ये पहले पर्दे मैंने लगा दिए हैं। इसके बैलेंसिंग का ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें पर्दे में 3 सुराख होते हैं तो तीनों को बैलेंस रख के इस साइड वाले 2 चिप्स को आपने लगाना है। ये मैं जिसको उंगली से दबा रहा हूँ तो उसको पहले फिट करना है, या जहाँ पर 4 लगे होते हैं तो चारों को लगाना होगा। तो ये 4 वाला है। तो ये प्लास्टिक वाला स्क्रू जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसके ऊपर लगाना है और थोड़ा सा टाइट करना है, बाद में ज़्यादा टाइट करना है। तो मैं उसको भी लगा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मुकम्मल उस जो छोटे छोटे चिप यानी क्लिप्स होते थे तो ये उसके ऊपर चिपक गए। अब इसके अपोजिट में लगाना होगा।
यानी लेफ्ट वाले को आपने लगाना होगा। तो मैं इसको भी लगा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये चारों को जब मैंने मुकम्मल एक सिमत पर कर दिया तो ये कवर मुकम्मल अपने जगह पर लग गया। तो इसके ऊपर भी ये सफ़ेद वाला, यानी बाज़ मशीन थ्रू में काला होता है, बाज़ में सफ़ेद होता है। तो आप इसको भी लगा देंगे और टाइट कर देंगे। ये मैंने आपको बताया कि आप बाद में टाइट करेंगे, तो ये मैंने बाद में टाइट कर दिया। अब मैंने जो अलग अलग हिस्से किए हुए थे, यानी स्क्रू को इसके अंदर डाले हुए थे, तो ये इसकी स्क्रूज है। तो ये मैं बहुत आसानी से इसके ऊपर फिट कर सकता हूँ। ये मेरे लिए कोई मसला नहीं पैदा करेगा। तो ये मैं लगा रहा हूँ जनाब। आपने इस रबर्स के अंदर साइड करना है, ऐसा ना हो कि आप इसके दरमियान में इस रबर्स को बंद कर दें। ये खास ख्याल रखना है आपको। बस आप ये काम कर देंगे, जब भी आप इसको फिट करेंगे तो इससे इस रबर्स को निकालेंगे और आप इसको थोड़ा सा सिलिकॉन देंगे या ग्लू गन देंगे, ताकि लीकेज का खतरा आपको ना बन सके। ये मैं कर रहा हूँ तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, यानी और आपके फ़ायदों के लिए भी आपको बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर क्या करना है। सिलिकॉन्स को लगाना है, या सिलिकॉन्स को भी लगा सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी है। जिस ग्लो भी को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ग्लो को लगाना है ताकि लीकेज ना कर सके। अगर आपसे यहाँ पर लीकेज रह गया तो आपका का जो बिल था इसके दुगने आपको अदा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे यूनिट्स चले होंगे। तो इन चारों स्क्रू को मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब इन चारों को टाइट कर देंगे जनाब, मुकम्मल टाइट करना है। ऐसा टाइट करना है, स्लिप भी नहीं करना है, लेकिन ऐसा टाइट करना है कि इससे और ज़्यादा टाइट करना आपको, यानी कोई महाज भी न रह सके। तो इन चारों स्क्रूज को मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे जनाब, इसके अपोजिट वाले से दोनों रबर्स को निकाल देंगे और इसके ऊपर ढक्कन को लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं यह पर फिट होता है बहुत आसानी से। तो आपने इसको उठा के क्या करना है, सिलिकॉन लगाना है, यानी ग्लो को लगाना है। थोड़ा सा लगाना है, ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और फिर क्लिप जो आप बंद कर रहे हो तो वो जाके कहाँ पर पड़े, यानी पर्दे के ऊपर पड़ जाए। तो इसके ऊपर भी चारों स्क्रू को फिट कर देंगे। और इन चारों स्क्रूज, यानी इस चारों स्क्रूज के और इसके अपोजिट के चारों स्क्रूज को आपने क्या करना है, मुकम्मल टाइट करना है, ताकि लीकेज का मसला आपको न बन सके।
इसके ऊपर आप इसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाला यानी गैस के डायरेक्शन वाले पार्ट यानी जो सिलेंडर सा बना होता है, तो उसको भी आपने सिलिकॉन्स के ज़रिए लगाना है ताकि वो भी फिर मूव न कर सके, यानी ग्लो के ज़रिए लगाना है। और ये खास ख्याल रखना है कि इन दोनों साइड्स को दोनों की तरफ करना है, यानी दोनों पाइप्स के साइड्स को दोनों पाइप के साइड्स की तरफ करना है। और इसके ज़रिए आपका मशीन अपने ही यानी जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो आपका मशीन खुद ब खुद अपने डायरेक्शन की तरफ ठीक होता जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, वो रबर्स वाले चिप्स को इस मशीन के निचले वाले हिस्से पर फिक्स करना है ताकि जिससे क्या हो सके, आपका ये मशीन बैलेंस रह सके और ज़्यादा वाइब्रेशन ना करे। यह अगर आप देखें तो जनरेटर्स को अगर आप देखें तो उसको भी रबर्स के ज़रिए कनेक्ट किया यानी क्या होता है, ताकि उस रबर्स के ज़रिए वो जब जितना भी वाइब्रेशंस यानी रोटेशन से वाइब्रेशन करेगा तो वो ज़्यादा शोर भी नहीं करेगा और इससे इसके पार्ट्स यानी डिले नहीं होंगे। तो इस रबर्स की अहम फ़ायदा ये है। कुछ तो आसानी से फिक्स हो गए, लेकिन ये मुश्किल लग रही है इस तरीके से। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बारीक वाले पेचकस को आपने लेना है और उसके ज़रिए आपने क्या करना है, इसको दबा के अंदर की तरफ करना है, तो ये खुद बहुत फिक्स होता जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत आसानी से फिक्स होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि आपने आउटलेट वाले हिस्से को आउटलेट वाले डायरेक्शन पर करना है और इनलेट वाले यानी आपको जो गैस जिस डायरेक्शन को आप यानी जिस डायरेक्शन से आपको गैस इन होता जाएगा तो उसको आप इन की तरफ कर देंगे। ये भी आपने इसी तरह हर रबर्स के क्लिप को आपने कवर के बाहर निकालना है ताकि इससे आपका मशीनरी यानी कवर में मुकम्मल फिक्स रहे और इधर उधर ना घूमे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मुकम्मल लग गया। आपने क्या करना है, स्लाइड को उस सुराख के सामने करना है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यह जब मैं आपको लास्ट में चेक करूँगा तो फिर आप इसके फ़ायदे को देख सकेंगे। पहले आपने इसको यहाँ पर फिट करना है और इसके बाद आपने चारों स्क्रू को साइड्स पे रख के क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन रखना है। ये आप देख रहे हैं मुकम्मल फिट हो गया। तो आप चारों हिस्सों पे आपने क्या करना है, स्क्रू को डाल के टाइट करना है। तो जी मैं आपको अब इसकी चेकिंग करवा रहा हूँ। ये मैंने प्लग ऑन कर दिया और उस बटन को दबा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके यानी मैंने आपको बताया कि इसके कंट्रोलर यानी प्रेशर कंट्रोलर से जब भी आप इसको ज़्यादा घुमाएंगे तो ये ज़्यादा क्या करेंगे, आपको प्रेशर देगा। तो ये मैं ऑन कर रहा हूँ और आपको इसका प्रेशर टिश्यू के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये देख सकते कि इसका प्रेशर कितना ज़्यादा है। ये आप देख रहे हैं कि ये इसको कैसे पीछे लेके जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते जाए।
और साथ साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाए। देखने के लिए शुक्रिया।